शेयर करनी है कि मुझे अगर विश्वास था या मुझे अगर कॉन्फिडेंस था कि 15 बच्चे हैं, जगह बहुत डिजर्टेड पीस ऑफ लैंड लग रही है फ़िलहाल, लेकिन स्कूल तो ग्रो कर सकता है अगर मैं हिम्मत करूं और बिल्डिंग मुझे मिल गई, मुझे टीचर्स चाहिए, बच्चे तो आ ही जाएंगे अगर टीचर्स अच्छी होंगी तो। उस विश्वास ने, उस ट्रस्ट ने और गॉड्स के ब्रांड ने जो मुझे ताकत दी, 45 किलोमीटर्स एक तरफ की दूरी, 90 किलोमीटर्स मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ अगर मैं गाड़ी चलाती हूँ और मैं यहाँ रोज़ खुश होकर आती हूँ, और वो 15 बच्चे आज 250 बच्चे एंड वी आर ग्रोइंग, तो आई थिंक वो खुशी मुझे आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करने का मन कर रहा था, क्योंकि आप उसको और आगे लेके जाएंगे कि हाँ, स्कूल के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये स्कूल है तो मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, वो विश्वास बहुत ज़रूरी है, वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है उस लीडर के अंदर कि आप कर सकते हैं। अगर आप वो ट्रस्ट अपने अंदर रखेंगे तभी तो आप, जो बच्चे आपके साथ हैं, जो टीम मेंबर्स आपके साथ हैं, आप उनको एनकरेज कर पाएंगे, या उनको वो एक, हम बात करते हैं गौर स्कूल में होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, तो वो पर्सनालिटी कैसे दे पाएंगे अगर हम ही खुद इनडिसाइसिव हैं या क्लियर नहीं है अपने थॉट प्रोसेस में। तो बॉटम लाइन, मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूं, क्योंकि मीडिया उसको और आगे लेके जाएगी, और जो लोगों को अभी नहीं पता है शायद उन तक बहुत पॉजिटिव सेंटेंस पहुंचेगा। येस, देयर इज़ अ स्कूल, गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल इन द यमुना सिटी कैंपस, एंड इट इज़ सेफ फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो शुक्रिया है उन पेरेंट्स का जिन्होंने नॉट ओनली स्कूल के ब्रांड पर विश्वास रखा, लेकिन उन्होंने ये विश्वास रखा, क्योंकि तब मैं नहीं थी, वो 15 बच्चे में आई थी तो मुझे ऑन प्लेटर मिले थे कि स्कूल चलेगा। मैंने उन 15 बच्चों को देखा, मैंने उन पेरेंट्स की तरफ देखा कि अगर उन्होंने विश्वास करा है बिना प्रिंसिपल के स्कूल के अंदर, सिर्फ एक ब्रांड पर या प्रॉबेबली एक इमारत पर या प्रॉबेबली इस जगह के अंदर जो पॉजिटिविटी है कि नहीं ये स्कूल आगे बढ़ेगा, तो मैंने वो पॉजिटिविटी अपने अंदर ली, बिकॉज बेसिकली जैसे मैंने कहा, आई एम अ हैप्पी सोल, एंड मुझे एनर्जी मिली, मुझे ताकत मिली कि मैं इसको आगे लेके जा सकती। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न इनफ फॉर मी। 15 चिल्ड्रन विल गो टू 15,000 इंशाल्लाह, द ब्रांचेस विल ग्रो, दैट वाज द एनर्जी। ये 15 बच्चे अगर बिना प्रिंसिपल के एक स्कूल में हैं, बिना लीडर के अगर स्कूल में हैं, तो अगर लीडर आ जाए तो इट्स लाइक नो लुकिंग बैक। मैं यहाँ आसपास कितने गांव से बच्चे आ रहे हैं? आसपास कितने गांव से बच्चे आ रहे हैं? कुछ नहीं तो 5 गांव तो हैं, मतलब हमारी जो एरिया है वो 100 किलोमीटर्स का हो गया। अब वाली चौक के आगे से तक हमारी द ट्रांसपोर्ट इज गोइंग, एंड द टीचर्स ऑल्सो। पहले टीचर्स के लिए कन्वेंस नहीं था, एक छोटी सी, मतलब एक बस थी बट छोटा सा ग्रुप था। नाउ वी हैव 3 buses, and of course the distance is kilometers, is like 100 kilometers, so that's a happy news। गरीब परिवार के बच्चे, होनहार बच्चों के लिए क्या सुविधा है? सर, गरीब परिवार के बच्चे, अमीरी और गरीबी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारा फीस स्ट्रक्चर, एंड देयर आई विल अप्रिशिएट माय डायरेक्टर ऑफ गॉड्स ग्रुप ऑफ स्कूल, मिसेस मंजू गौड़ मैम, बहुत नॉमिनल सी फीस है, कोई फालतू हमारे चार्जेस नहीं है कि डेवलपमेंट फंड एक्सेट्रा दिस एंड दैट, तो कोई डिविजन ही नहीं है कि बच्चा गांव से है या बच्चा एक लोअर फाइनेंशियल स्टेटस को बिलोंग करता है तो मैं उसको एडमिशन नहीं दूँगी, ऐसा कोई सोच ही नहीं है। ये एजुकेशनल सेंटर है और शिक्षा आई थिंक हर बच्चे का राइट है, एंड आई बिलीव इन इट। अच्छा, क्या खास फैसिलिटी दी जा रही हैं आपके यहाँ पर बच्चों को? खास फैसिलिटी में एक चीज़ मैं पहले बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बच्चे की ना पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन लड़ाई है, वो लड़ाई है ज़िंदगी की। जब बच्चा पढ़कर स्कूल के बाहर निकलता है और क्या उसको डिसीजन लेने की ताकत है, क्या वो किसी सिचुएशन में घबरा जाता है, क्या वो हारता है तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जाकर लड़ता है, तो वो 90% या 95% या 99% उसके लिए बेकार हो गए अगर उसके पास लाइफ स्किल की वैल्यू है।
की पढ़ाई में। तो बेसिकली गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल एम्फसाइज करता है लाइफ स्किल एजुकेशन के ऊपर। वी आर वांटिंग टू मेक ग्लोबल सिटीजन्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज। हमारा जो देश है वो संस्कार, मतलब उसका जो हेरिटेज है, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो इतना रिच है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। तो माई स्कूल हियर वी इंसिस्ट ऑन दैट ऑल्सो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप कितने अच्छे से अपने अंदर इम्बाइब करते हैं अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स। तो एक टर्म आता है होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, और होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब है स्कोलास्टिक मतलब पढ़ाई एंड नॉन स्कोलास्टिक मतलब एक्टिविटीज। जहाँ बच्चा हारेगा तो रोएगा, जहाँ बच्चा अपनी ड्रीम्स को, अपने स्किल्स को डेवलप करने का हौसला रखेगा कि अगर मुझे ड्राइंग आती है और अगर मुझे साइंस नहीं आती तो मैं एक बेकार बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि ड्राइंग हमें ले जाती है आगे, आर्किटेक्ट बनाती है, मरीन इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी है। तो ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पर, म्यूज़िक जैसा सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे कि हम मैथ्स